OpenAI ने अभी अभी एक नया ब्राउज़र लॉन्च किया है जिसका नाम है ChatGPT Atlas और मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है अगर आप ChatGPT काफ़ी यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें ChatGPT कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है। और ऑनेस्टली मैं पर्सनली बहुत रिलक्टेंट होता हूँ अपना ब्राउज़र चेंज करने में। मैं काफ़ी अच्छे से गूगल क्रोम यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ये ब्राउज़र ट्राई किया तो ऑनेस्टली बता सकता हूँ मैं आपको कि शायद मैं भी अपना ब्राउज़र चेंज कर लूँ। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ChatGPT Atlas को ट्राई करने में और सीखने में कि किस तरह से यूज़ करना है, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डाउनलोड करने से लेकर हर पार्ट उसका सिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको और भी AI रिलेटेड कंटेंट चाहिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ChatGPT Atlas डाउनलोड करने से। आपने सिंपली करना है कि आपने इंटरनेट पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है आपने ChatGPT Atlas, और ये जो आपके पास यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है इसको आप क्लिक कर दें और यहाँ पे नीचे हम डाउनलोड फॉर macOS करेंगे। अभी फिलहाल ये सिर्फ macOS पे अवेलेबल है, लेकिन जल्द ही ये PC पे आने वाला है। तो बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो पॉसिबल है कि आ चुका हो, आप जाकर चेक करें। अगर नहीं आया तो कुछ टाइम वेट करें, होपफुली सून ये आ जाएगा। लेकिन इसको हम डाउनलोड करते हैं फॉर macOS और ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये आप देख सकते हैं डाउनलोड जो है हो चुका है। मैं सिंपली इस एप्लीकेशन में ड्रैग करूँगा। अगर आप अगेन विंडोज़ पे से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा, बट ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जब इंस्टॉल हो जाए आपने सिंपली करना ये है कि आपने यहाँ पे से ChatGPT Atlas को आपने खोलना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कह रहे हैं कि आप ChatGPT के साथ लॉगिन करें। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन को दबा दें और अपना ChatGPT का जो अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक ब्राउज़र की तरह आ गया। इंस्टेड ऑफ गूगल यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वो बेसिकली ChatGPT है। आप जो भी बात करेंगे, जो भी आप सर्च करेंगे वो आप ChatGPT में करेंगे और मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो किस तरह से काम करेगा। सो आपने लेट्स से हम कोई सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हाउ टॉल इज़ द आईफिल टावर। ठीक है, एक रैंडम मैंने सर्च कर ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली मल्टीपल टैब्स इसमें आ गई हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहली जो हमारे पास टैब है ये होम पेज है, जिसमें हमें समझे जिस तरह ChatGPT आपको नॉर्मल जवाब देगा इमेजेस वगैरह के साथ, इसने हमें अच्छा सा एक जवाब दे दिया है। और आपके पास इसके साथ साथ यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन भी है जो कि आपको नॉर्मल जिस तरह हम गूगल पे सर्च करेंगे सर्च इंजन वाले जवाब देगा आपको। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास इमेजेस भी हैं और आपके पास उसके अलावा वीडियोस वगैरह भी हैं और साथ साथ न्यूज़ भी है। जिस तरह आपको गूगल क्रोम में या किसी और ब्राउज़र में नज़र आती हैं सारी चीज़ें, वो सारी आपको यहाँ पे इस तरह नज़र आ रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि आपको सबसे पहला जो पेज आ रहा है और जो डिफ़ॉल्ट आपको जवाब जहाँ से मिलेंगे वो होगा ChatGPT। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होने वाला है बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ गूगल करते हैं, राइट, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मैंने गूगल किया, राइट, मैं जाऊँगा विकीपीडिया पे, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा इसके आंसर्स वगैरह खुद ढूंढूंगा। उससे बेहतर है कि आपको ChatGPT ही एक अच्छी तरीके से आंसर आपको पूरा फॉर्मेट करके दे देता है। अगेन अब ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं तो फिर तो आप ऑब्वियसली ChatGPT को यूज़ नहीं करेंगे, फिर तो आप ब्राउज़र यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल आके लेट से सर्च करें यूट्यूब, तो आपको नॉर्मल जिस तरह आप किसी ब्राउज़र में यूज़ करते हैं यूट्यूब का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। उसके अलावा बैक जा सकते हैं और रीलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सारी फंक्शनैलिटी इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम एज क्रोम। उसकी वजह है कि ये जो ब्राउज़र है ना ये क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, जिसका मतलब है कि जिस टेक्नोलॉजी पे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, फायरफॉक्स, ये सारे जिन पे ब्राउज़र बेस्ड हैं उसी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी पे ये ब्राउज़र भी बेस्ड है। तो आपको इस तरह का कोई परफॉर्मेंस वाइज या आपको जनरली कोई ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में इतना खास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें हर जगह पे आपको AI की इंटीग्रेशन मिलेगी। अब मैं आपको AI की इंटीग्रेशन थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नोटपैड सर्च करूँ, अब यहाँ पे आप गूगल डॉक्स भी सर्च कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली मैं लॉगिन फ़िलहाल नहीं करना चाह रहा अपने गूगल अकाउंट में, तो मैंने ये रैंडम एक नोटपैड खोल लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर भी इंटरनेट पर आप टेक्स्ट लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिखें हेलो माई नेम इज़ नाफे एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन द न्यू ChatGPT Atlas। सही है, अभी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बेसिक सा टेक्स्ट लिख दिया है। इसको मैं अगर सेलेक्ट करूँगा ना तो यहाँ पे आपके पास ये छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ChatGPT को ये बता सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस कर दो। मैं फॉर एग्जांपल इसे बोलूँ कि राइट इट फॉर्मली। सही है, तो ये बेसिकली थोड़ा फॉर्मल सेंस में से खुद ही वहीं पे लिख देगा। आपको यूजुअली क्या करना पड़ता था कि आप उसको कॉपी करें, अलग से नई टैब में आप ChatGPT खोलें और उस पर आप इसे सारे चैट उसका करें। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा है पूछने का और आप यहाँ पे सिंपली अगर अपडेट को दबाएंगे तो ये वहीं पे अपडेट आपके पास हो जाएगा इन प्लेस। आपको कोई और नया टैब खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके अलावा आपके पास एक और फीचर जो है वो ये है कि आप हर टैब में ना, हर आपके पास पेज में यहाँ पे साइड पे आस्क ChatGPT का ऑप्शन होगा। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप नॉर्मल जिस तरह ChatGPT से बात करते हैं वो आप यहीं पे साइड पे बात कर सकते हैं और आप इस पेज के रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंट्रो, सही है, और नॉट इंट्रो, मैं बोलूँ उसे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई राइट अप। सही है, तो बेसिकली ये इससे क्या होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी
इसको पता होगी चैट जीपीटी को, इसके साथ सारा कॉन्टेक्स्ट गया होगा और इसके रिलेटेड मैं सजेशंस ले सकता हूँ। कोई मेरे अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट पेज पे हूँ तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि यार ये जो प्रोडक्ट है इस चीज़ के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। सजेशंस वगैरह वहीं पे चैट जीपीटी से हम ले सकते हैं विदाउट हैविंग टू लीव द ब्राउज़र। सही है, तो आप देख सकते हैं इसने पूरी हमें अच्छी सी सजेशंस वगैरह दे दी। अब मैं आपको इसका अगला एक फ़ीचर बताता हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अपने पास्ट में कोई वेबसाइट आपने ब्राउज़ की थी जो आप भूल गए बाद में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बंद करूँ यहाँ पे और मैं वापस अगर जाऊँ नई टैब खोलूँ उसको बंद कर दूँ, और फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से ये जो नोटपैड वाली मैंने वेबसाइट यूज़ की थी, मैं अगर हफ्ते बाद सोच रहा हूँ कि यार ये नोटपैड वाली मैंने कोई वेबसाइट यूज़ की थी लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली चैट जीपीटी को बोलूँगा कि सर्च माई ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड फाइंड मी द नोटपैड वेबसाइट आई विजिटेड। सही, अब ये तो मैंने बहुत ही से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह करें कि लेट्स से कोई गूगल डॉक खोला था अबाउट अ सर्टन थिंग, फॉर एग्जांपल अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था लेकिन उसका जो डॉक फाइल है वो मुझे मिल नहीं रहा, आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो ब्राउज़र हिस्ट्री है वो ऑन नहीं हुई हुई, तो हमने करना सिंपली है, हमने यहाँ पे चैट जीपीटी एटलस में आना है और सेटिंग्स में जाके हमने जाना है यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में, और यहाँ पे आके आपने टर्न ऑन कर देना है रेफरेंस ब्राउज़र मेमोरीज से। अब आप करेंगे, अब आई थिंक हमें दोबारा से वेबसाइट खोलनी पड़ेगी बिकॉज हमने पहले वो कर लिया था। अगर मैं इसको लेट्स से ये वेबसाइट खोलूँ और इसमें ना कुछ भी लिखूँ वगैरह वगैरह, अब ये सारा जो है ना प्रीटी मच चैट जीपीटी अपनी मेमोरी में स्टोर करता जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से वापस भी जाऊँगा लाइक लेट्स से बंद भी कर दूँगा और मैं नई टैब पे जाकर इससे पूछता हूँ और मैं यहाँ पे इससे वही एग्जैक्ट चीज़ पूछूंगा और ये आप देख सकते हैं हमारी ब्राउज़र मेमोरी जो है उसमें से पूरा इसने सर्च कर दिया और ये हमें इसने वही उसी ब्राउज़र की उसी नोटपैड की हमें लिंक दे दी। तो यार आपके साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ही होता है। मैं अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री में जाके काफ़ी चीज़ें ढूंढ रहा होता हूँ, वेबसाइट्स पुरानी वगैरह, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मेरे लिए एटलीस्ट गेम चेंजर होगा और मुझे अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री में बार बार जाना नहीं पड़ेगा। और जिस तरह हमने इसमें राइटिंग में हेल्प ली, हम सिंपली इसमें अगर मैं लीड कोड पे जाऊँ, लीड कोड अगर आपको पता है बेसिकली कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उसमें भी आप जो है इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जाऊँ और लेट से मैं कोई भी क्वेश्चन खोल दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सम खोल लूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्या करूँगा बेसिकली मैं आज चैट जीपीटी करूँगा और मैं बोलूँगा कि हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमें हेल्प करेगा और वहीं पे बताएगा। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ, और सबसे जो मेरे ख्याल से क्रिएटिव और यूनिक फीचर है वो है एजेंट मोड। अगर मैं एक नई टैब खोलूँ यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एजेंट मोड का हमें ऑप्शन दे रहा है। इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्न ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें से जो भी टास्क देंगे ना वो टास्क हमारे लिए ये परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि फाइंड मी द बेस्ट लैपटॉप डील्स ऑन बेस्ट बाय, सही है। हमसे ये पूछ रहा है कि हमने लॉग्ड आउट यूज़ करना है या लॉग्ड इन यूज़ करना है, जिसका मतलब है कि बेसिकली अगर आप इसे लॉग्ड इन ऑप्शन टर्न ऑन करेंगे तो आपकी वेबसाइट्स होंगी वो सारी लॉग्ड इन होंगी, जिससे थोड़ा आपका काम एफिशिएंटली ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका थोड़ा ऑब्वियसली रिस्क भी होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई गलत चीज़ कर दे तो वो आपके अकाउंट से गलत चीज़ हो जाएगी, राइट। लेकिन लॉग्ड आउट यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है। तो मैं फ़िलहाल इसे लॉग्ड आउट करने वाला हूँ, लेकिन आप आराम से लॉग्ड इन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने बेसिकली ब्राउज़र खोल लिया है और ख़ुद से मेरा ब्राउज़र खुद ही से यूज़ कर रहा है, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो टेक कंट्रोल का दबा के इसको रोक सकता हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं खुद ही से सर्च करेगा और ख़ुद ही से हमें ये आप देख सकते हैं ये इसका अपना कर्सर है चैट जीपीटी का, और ये अपनी तरफ से हमारा ब्राउज़र जो हमारे लिए यूज़ कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लैपटॉप को दबाया और ऑटोमेटिकली ये पूरा ब्राउज़र हमारा ऑटोमेट हो गया है। और मेरे ख्याल से देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है कि लाइक मेरा ब्राउज़र जो है मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा और AI जो है मेरे लिए मेरा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है और मुझे इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल के दे रहा है। तो या काफ़ी मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आप देख सकते हैं इसका पूरा थॉट प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी आपको बता रहा है साथ साथ। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ है जो मैंने आज तक मैंने देखी है। ऑब्वियसली ब्राउज़र एजेंट्स वगैरह मैंने इसका ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था पहले। लेकिन अब द फैक्ट कि ये आपके ब्राउज़र में डायरेक्टली बिल्ट इन है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। और ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि अभी फ़िलहाल जो है ये प्रीव्यू मोड में है, तो अगर ये कोई चीज़ गलत कर भी देता है तो कोई मसले की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्रूव होगा। आपको याद होगा चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था कितनी गलतियाँ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता रहता था, राइट। वो तो ये भी इसकी भी उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा और होपफुली एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होता जाएगा। भैया अभी फ़िलहाल इसे हम स्टॉप करते हैं। हम लेट्स से अभी जाते हैं फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे, amazon.com पे, और कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं हम यहाँ पे। और लेट्स से हम इससे बोलते हैं कि आज चैट जीपीटी में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट करते हैं एजेंट मोड को, और इसको हम बोलते हैं कि सर्च फॉर बेस्ट लैपटॉप डील्स।
सिर्फ वही मैं चीज़ करवाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको अभी सर्च वाली फंक्शनलिटी भी दिखा रहा हूँ कि ये खुद से सर्च भी कर सकता है। और आप देख सकते हैं इसने खुद ही से बेस्ट लैपटॉप डील्स यहाँ पे सर्च भी किया है। थोड़ी देर बाद ही हमें इसने पूरी डिस्काउंट्स वगैरह जो हैं, सारी डील्स वगैरह जो हमें इसने निकाल के दे दी हैं। परफेक्ट। सो अगेन ये टूल जो है इसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। आप काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होगा, काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी होगा यूज़फुल, एंड दैट्स फाइन। व्हाट मैटर्स इज़ के आपके पास बहुत ही ज़्यादा फीचर जो हैं वो अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे यूज़ करें, लेकिन द फैक्ट कि आपके पास ये एबिलिटी है करने की, मेरे ख्याल से वो मैटर करता है। और आपके पास जो पावर है करने की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है इस ब्राउज़र के साथ, राइट। सो या ये था ChatGPT का नया ब्राउज़र ChatGPT एटलस, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें अगेन आप चाहें तो गूगल में भी जा सकते हैं और आप नॉर्मली जिस तरह सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इसकी जो असल ख़ासियत है और इसकी असल जो मेरे ख्याल से जो यूनिक फैक्टर है इसका, वो ये है कि आपका मेन सर्च इंजन ही ChatGPT बन जाता है और आपको गूगल की प्रीटी मच ज़रूरत ही नहीं पड़ती फॉर द मोस्ट पार्ट। तो या मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल मुझे लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। अगर आप लोग AI के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं ज़रा इसको भी बोलता हूँ, नाफिज़ 3D ज़रा चैनल निकालो मेरा। सो अगर आप ज़्यादा AI के बारे में जानना चाहते हैं और आप लेटेस्ट टूल से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। विद दैट बीइंग सेड, I will see you guys in the next one. Goodbye.